सभी को प्रणाम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। मैं सिडनी से एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु टैरोट एंड स्पेल कंसल्टेंट। आज मैं आपसे बात करूंगी कि धनु राशि के लिए 2022 में सैटर्न की क्या स्थिति होगी। आज मैं आपसे बात करूंगी कि धनु राशि के ऊपर जो सैटर्न की 7.5 का थर्ड फेज स्टार्ट है वो कब फिनिश होगा। उतरती हुई सैटर्न की 7.5 के धनु राशि के ऊपर क्या प्रभाव देखने के लिए मिल सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है और उसकी बेस्ट रेमेडीज जो होंगी वो क्या होंगी। तो देखिए, अभी धनु राशि के ऊपर सैटर्न की 7.5 का लास्ट फेज जो है वो चालू है। मीन्स सैटर्न की 7.5 का थर्ड फेज चालू है, जिसको हम उतरती हुई 7.5 भी कहते हैं। ये सैटर्न 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में ही रहेंगे। इस वजह से जो धनु राशि है उसके ऊपर 29 अप्रैल 2022 तक सैटर्न की 7.5 होगी। 29 अप्रैल 2022 को सैटर्न कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और धनु राशि के ऊपर जो सैटर्न की 7.5 है वो फिनिश हो जाएगी। तो 29 अप्रैल 2022 को धनु राशि के ऊपर से सैटर्न की 7.5 फिनिश हो जाएगी। लेकिन 12 जुलाई 2022 को सैटर्न अगेन वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन्स अगेन धनु राशि के जातकों को सैटर्न की 7.5 के प्रभाव फिर से देखने के लिए मिलने लगेंगे और ये सैटर्न मकर राशि में 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। मीन्स 18 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में अगेन जो है वो सैटर्न आ जाएंगे। तो एक्चुअल में कहा जाए तो जो धनु राशि है उनको सिर्फ मई, जून, जुलाई 29 अप्रैल 2022 को जो सैटर्न है वो एक्वेरियस साइन में आएंगे। तो तब से लेकर 12 जुलाई 2022 तक, जब तक कि सैटर्न कुंभ राशि में रहेंगे, तो मई, जून और जुलाई के फ्यू डेज 12 डेज, इतने ही दिन अगर हम टेक्निकली कहें तो आपको शनि की 7.5 के प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलेंगे। हम कह सकते हैं कि तब आपको शनि की 7.5 नहीं रहेगी। लेकिन अगेन 12 जुलाई 2022 से 18 जनवरी 2023 तक आप लोगों को फिर से सैटर्न की 7.5 के प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। क्या सच में सेम राशि के जो नेटिव होते हैं, क्या सच में सबकी सैटर्न की 7.5 सेम टाइम पर चालू होती है और सेम टाइम पे फिनिश होती है? जैसे कि आपकी धनु राशि है, तो क्या सारे धनु राशि वालों की सैटर्न की 7.5 सेम टाइम पे स्टार्ट होती है और सेम टाइम पे फिनिश होती है? अगर हम इसको टेक्निकली देखें, जिनको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी आती है वो इस चीज को समझ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी चंद्रमा की जितनी डिग्री है उस डिग्री से जब गोचर का सैटर्न 45 डिग्री में आता है तब सैटर्न की 7.5 स्टार्ट हो जाती है और जब चंद्रमा से 45 डिग्री बाहर निकल जाता तब सैटर्न की 7.5 फिनिश हो जाती है। हमने एक बात और सुनी है कि क्या उतरती हुई 7.5 अच्छा रिजल्ट देती है। कोई कहता है इसकी चढ़ती हुई 7.5 जो है वो अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये बात भी पूरी तरीके से सच नहीं है। 7.5 उतरती हुई आपको अच्छा रिजल्ट देगी या चढ़ती हुई रिजल्ट अच्छा देगी, या जब मून के ऊपर सैटर्न होगा तब अच्छा होगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी राशि है। उसके आधार पे ही हम बोल सकते हैं कि सैटर्न की 7.5 आपको उतरती हुई अच्छा रिजल्ट देगी या नहीं देगी। दूसरी बात, आपकी किस तत्व की राशि है। अब जैसे कि हम यहाँ धनु राशि की बात कर रहे हैं, तो धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और अग्नि तत्व की राशियों में सैटर्न जो होते हैं वो
सबसे ज्यादा हम बोलते इफेक्टिव होती है शनि की साढ़े साती। मतलब सैटर्न की जो साढ़े साती है वो अगर धनु राशि पे आएगी, 159 नंबर वाली जो राशियां होती हैं अग्नि तत्व की, अगर उन पे आएगी, और अभी हम धनु राशि की बात कर रहे हैं, तो अगर धनु राशि पे शनि की साढ़े साती लगती है तो ये मोस्ट इफेक्टिव होगी। क्यों? इस दौरान, सैटर्न की साढ़े साती के दौरान, जो अग्नि तत्व वाले जो राशियां होती हैं वो ज्यादा मानसिक प्रेशर फील करती हैं, उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है बाकी जो 9 रिमेनिंग राशियां हैं उनकी अपेक्षा। अगर हम ये बात करें कि धनु राशि के लिए उतरती हुई साढ़े साती अच्छी रहती है या चढ़ती हुई साढ़े साती अच्छी रहती है, कहेंगे कि धनु राशि के लिए उतरती हुई साढ़े साती अच्छी रहती है, क्योंकि जब वो लगती है तो वो मंगल की राशि में होती है, फिर वो गुरु की राशि में होती है, और फिर वो खुद की राशि में होती है। तो ऑफ कोर्स लास्ट फेज जो होगा वो मच बेटर होता है, बहुत अच्छा होता है हम ये नहीं बोल सकते धनु राशि के लिए, लेकिन हाँ मच बेटर होता है। लास्ट के जो 5 साल होते हैं उससे मच बेटर होना चाहिए। अब सैटर्न की साढ़े साती को स्पेसिफिक कैसे रिजल्ट मिलते हैं? देखिए साढ़े साती जो, देखिए जो सैटर्न की साढ़े साती होती है वो बेसिकली ये है कि उसमें आपने जो भी अभी तक कर्मा किए हो या आप जो भी करते हो उसके फल आपको मिलते हैं। इस वजह से जब हम कभी सुनते हैं कि अरे इसने तो सैटर्न की साढ़े साती में वो इतने ऊपर चला गया, उसको कहाँ सैटर्न ने खराब रिजल्ट दिया, और किसी की सैटर्न की साढ़े साती में वो बर्बाद हो जाता है, वो क्यों होता है? क्यों नहीं सब सेम राशि होने के बाद भी सबको सैटर्न की साढ़े साती सेम रिजल्ट क्यों नहीं देती? क्योंकि सैटर्न की साढ़े साती में बेसिकली आपने जो कर्मा किए रहते हो उसके फल मिलते हैं। तो आप अगर बहुत फोकस्ड रहे हो, आप बहुत डिसिप्लिन हो, आप अपने रिलेशनशिप की बहुत केयर करते हो, तो आपको सैटर्न की साढ़े साती में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप फोकस्ड नहीं हो, यदि आप हार्ड वर्क नहीं हो, तो उनके आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे स्पेसिफिक सैटर्न की साढ़े साती में। अगर आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है अभी तक, उसको इग्नोर किया है, तो जब सैटर्न की साढ़े साती स्टार्ट होगी, या कोई स्टूडेंट है अगर वो पढ़ाई नहीं करता है, तो सैटर्न की जो साढ़े साती आएगी उसमें वो उसको हेल्थ से रिलेटेड इशू होंगे, और जो स्टूडेंट है उसको उसकी स्टडी में भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे। ये सब करते हो तो यदि आप फर्स्ट फेज में हार्ड वर्क करते हो, फोकस्ड रहते हो, तो सैटर्न की सेकेंड फेज में आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं। फर्स्ट फेज में अगर आप हार्ड वर्क करते हो, डिसिप्लिन में रहते हो, फोकस्ड रहते हो, तो आपको सेकेंड फेज में उसके रिजल्ट मिलेंगे। और थर्ड जो फेज आएगा सैटर्न की साढ़े साती का, तब आप पूरे सेटल रहोगे। और यदि आप सैटर्न की साढ़े साती में और उसके भी पीछे से अगर आप फोकस्ड नहीं हो, डिसिप्लिन में नहीं हो, आपने अगर कुछ किया भी है पीछे कुछ गलत, तो वो सब आप करोगे, उसके बाद सेकंड में आपको उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। आपने जो भी अब्यूज किया है उसके सारे रिजल्ट आपको सैटर्न की साढ़े साती के सेकंड फेज में आपको मिलेंगे, और थर्ड में आप फिनिश हो जाओगे। यही एक्चुअली सैटर्न की साढ़े साती का रिजल्ट होता है। इसलिए हम लोग यहाँ जो सुनते हैं कि सैटर्न कर्म प्रधान प्लैनेट है, कर्म के हमको रिजल्ट मिलते हैं, तो वही एक्चुअली हमको सैटर्न की साढ़े साती में मिलते हैं। अब हम बैक टू धनु राशि आ जाते हैं कि 29 ये सब 29 अप्रैल 2022 तक सैटर्न की साढ़े साती के आप लोगों को क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे? मच बेटर होगा, क्योंकि मून से दूर जा रहे हैं अभी सैटर्न की। तो देखिए सैटर्न की साढ़े साती का लास्ट फेज धनु राशि से
सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस से हम लोग क्या देखते हैं? संचित धन, फैमिली, कुटुंब, हमारे डेंटल इश्यूज, और सैटर्न का यही एस्पेक्ट आपके 8th और 11th हाउस में भी रहेगा। तो ये जो सैटर्न का 7.5 का जो लास्ट फेज रहेगा, इस समय आपको आपकी खुद की फैमिली और आपके जो इन लॉज होते हैं, आपका जो ससुराल है, उस फैमिली की आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है जिसको आपको अच्छे से मैनेज करना होगा। आपके ससुराल से रिलेटेड कोई इशू सामने आ सकते हैं, आपके बड़े भाई बहनों से रिलेटेड कोई इशू सामने आ सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से आपको कोई इशूज सामने आ सकते हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड इश्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जो जितने भी मैंने आप लोगों को रिलेशन बताएं, इनसे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ सकती है, या इनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं जिनको आपको अच्छे से मैनेज करना होगा। आप लोगों को सीखना होगा कि स्पीच कैसे करते हैं, स्पीच में हार्शनेस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको उसके भी सीक्वेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। आप लोगों को मनी का जो मैनेजमेंट है कैसे करना है, धन को कैसे संचय करना है, धन को क्यों वेस्ट नहीं करना है, ये सब इस समय सैटर्न जो है वो आपको सिखाना चाहते हैं और आपको सीखना होगा। आपको अपने डेंटल इश्यूज का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो सैटर्न की 7.5 के ये लास्ट फेज में आपको जो है वो डेंटल प्रेशर की बात करें, मानसिक टेंशन की बात करें, जो कि सैटर्न की 7.5 का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बात है जो हमको देखने के लिए मिलती है, तो वो स्टिल अभी होगी 29 अप्रैल 2022 तक वो आपको फिर भी होगी, क्योंकि सैटर्न जरूर चंद्रमा से दूर जा रहे हैं, लेकिन सैटर्न का एक एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे रहेगा, तो 4th हाउस से भी हम लोग अपनी मानसिक शांति देखते हैं और माता को भी देखते हैं। तो इस समय आप लोगों को आपके ऊपर माता की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, माता की हेल्थ भी खराब हो सकती है, आपको उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और आप लोगों को थोड़ा अभी भी मानसिक प्रेशर जो है वो पूरी तरीके से अभी नहीं फिनिश होगा। सैटर्न की जो 7.5 जो फिनिश हो जाएगी आप लोगों के लिए, और जो सैटर्न है वो एक्वेरियस में आ जाएंगे, तब आप लोगों को उस पीरियड में कब तक 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई 2022 तक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब वो क्यों मिलेंगे? आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो सैटर्न होते हैं वो चंद्र राशि से 3, 6, 11 में अच्छे रिजल्ट देते हैं, और सैटर्न 29 अप्रैल 2022 के बाद आपकी चंद्र राशि से 3rd हाउस में चले जाएंगे। उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन कि आपके मून से दूर हो गए, तो जो मानसिक प्रेशर जो हम फील करते हैं सैटर्न की 7.5 में वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि सैटर्न पापी प्लैनेट है, तो वो जिन हाउसेस में भी बैठते हैं उन हाउसेस से रिलेटेड कारकत्वों में कमी डालते हैं, लेकिन 3rd हाउस और 6th हाउस और 11th हाउस में हमेशा जो सैटर्न है उनकी स्थिति अच्छी मानी जाती है। तो जब 3rd हाउस में सैटर्न गोचर करेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, और दूसरी बात कि चंद्रमा से दूर होंगे तो मनोबल बना रहता है उस समय, इसलिए बोलते हैं कि सैटर्न का गोचर अच्छा होता है 3, 6, 11 में। तो मनोबल बड़ा रहेगा, आप मेहनत करोगे, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। उसके बाद 12 जुलाई 2022 को अगेन वो फिर से मकर राशि में वक्री होकर आ जाएंगे, और 18 जनवरी 2023 तक वहीं पे होंगे। तो इस पीरियड में वक्री होंगे, मतलब फिर से वापस आपकी मून की तरफ जाने लगेंगे। तो अगेन फिर से आप लोग जो है वो मानसिक, आप लोगों को स्ट्रेस हो सकता है, एग्जाइटी हो सकती है,
डिपेंड करता है कि आपका मून किस स्थिति में है चार्ट में, मतलब कितनी मजबूत स्थिति में, कितनी वीक स्थिति में, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि आपको मानसिक तनाव होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर मून की स्थिति अच्छी है, प्लैनेट्स की जो भी स्थिति दशांतर दशा पॉजिटिव है, तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर तो होगा। सैटर्न आपकी कुंडली में कैसा भी हो, चंद्रमा कुंडली में कैसा भी हो, सैटर्न की 7.5 का फर्स्ट बात यही है कि मानसिक प्रेशर होता है, होगा। लेकिन डिपेंड कि आपका चंद्रमा कैसा है, आपकी बाकी और प्लैनेट की स्थिति क्या है। तो कई बार जो प्रेशर होता है वो लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है, और कई बार प्रेशर जो होता है वो हमको निगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है। तो डिपेंड, अगर मून बहुत वीक है तो आपको ज्यादा प्रेशर फील होगा, और मून अगर बाकी स्थिति सब ठीक है तो आप लोग प्रेशर में तो रहोगे लेकिन अपना काम अच्छे से करोगे। तो सबसे पहली बात प्रेशर रहेगा। फिर से सेकंड हाउस में जाके वही सारे इश्यूज, फैमिली इश्यूज, धन से रिलेटेड इशू, बड़े भाई बहन से रिलेटेड इश्यूज, ये सब आप लोग फेस कर सकते हो। करना क्या है, करना यही है, फोकस रहना है, हार्ड वर्क करना है, डिसिप्लिन में रहना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई अच्छे से करो, अगर आप जॉब में हो तो अपनी जॉब को जो है वो नेग्लेक्ट मत करो, काम को अपने अब्यूज मत करो, काम को अपनी हेल्थ को मत अब्यूज करो, उसकी तरफ ध्यान दो। तो आप सैटर्न की 7.5 के पीरियड में जिस भी चीज को लेकर आप इग्नोर करोगे, जिस चीज को आप नेग्लेक्ट करोगे, उस चीज से रिलेटेड आप लोगों को निगेटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। बस यही बात होती है। करना क्या है इसके लिए, सबसे पहली बात अगर बोलूं तो अपने चंद्रमा को स्ट्रांग कीजिए। अभी मैंने आपको बोल दिया फोकस रहिए, हार्डवर्क करिए, डिसिप्लिन में रहिए, अपनी रिलेशनशिप जिससे भी उससे कमिट रहिए। कैसे रहोगे अगर आपका चंद्रमा वीक है तो? वो है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ऐसे ही नहीं बोला गया है। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है और सैटर्न को ठीक करने के लिए क्या करना है? सैटर्न और चंद्रमा दोनों के एक साथ उपाय यही है, आप लोगों को मेडिटेशन कीजिए। चंद्रमा के लिए ये उपाय है आप लोगों को कि मेडिटेशन कीजिए, चंद्रमा को अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए। रोज माता अगर आपकी मदर आपके साथ रहती तो उनके रोज पैर पड़िए, उनकी रोज ब्लेसिंग लीजिए आप लोग। चांदी पहनिए, चांदी के ही ग्लास में पानी पीजिए आप लोग। पूर्णिमा के दिन मून शॉवर लीजिए, मून के सामने बैठकर नीचे उसको मेडिटेट कीजिए आप लोग। अपने सैटर्न को ठीक रखिए। सैटर्न को ठीक रखने का एक उपाय यही कि रोज प्राणायाम कीजिए, तो उससे बॉडी में ऑक्सीजन जल्दी ज्यादा जाएगी, तो वही आप फोकस रह पाओगे, डिसिप्लिन में काम कर पाओगे, हार्ड वर्क कर पाओगे। सैटर्न की 7.5 में जो हम अचीव कर लेते हैं वो हमारे साथ सारी लाइफ रहता है। जो भी चीज हम सैटर्न की 7.5 में स्टार्ट करते हैं या जो हम पा लेते हैं वो सारी लाइफ हमारे साथ रहता है। और सैटर्न की 7.5 में जो हम लूज कर देते हैं वो फिर हमें दोबारा नहीं मिलता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे और आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।